आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का सेनापति मंगल आज तड़के अर्ली मॉर्निंग राशि परिवर्तित कर चुका है। इस राशि परिवर्तन के बड़े मायने हैं क्योंकि मंगल के पास सारी सेना है, मंगल के पास एक सामान्य आदमी की सुरक्षा है और मंगल हमारे जीवन में मंगलमयता का, शुभता का मालिक है। तो क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, कितना मंगलमय होगा ये परिवर्तन, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में कि मंगल का ये राशि परिवर्तन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जानेंगे कि किस राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा, किसके लिए शुभता आएगी और किसके लिए मुश्किल पड़ेगी। मंगल का असर अच्छा होगा या बुरा होगा, और अगर किसी के लिए थोड़ा भी निगेटिव है, दिक्कत तलब है, तो इसके लिए उपाय क्या करेंगे। इसके अलावा सबसे सटीक राशिफल आप जान पाएंगे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। किसके लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, निरोगी भव का उपाय क्या है और क्या है आज का शुभ पहर, ये तमाम चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज बात मंगल के राशि परिवर्तन की, लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो बेहतर है। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि दक्षिण की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, मंगल अभी तक तो मीन राशि में विद्यमान था, मीन राशि में बैठा हुआ था शुक्र के साथ, और बृहस्पति के गिरफ्त में था, बृहस्पति के प्रभाव में था, बृहस्पति की राशि में भी था और बृहस्पति की दृष्टि में भी था। यानी मंगल के ऊपर जो अभी पूरी ताकत थी वो जुपिटर की थी, वो बृहस्पति की थी। अब मंगल आज ही सुबह अर्ली मॉर्निंग मेष राशि में जा चुके हैं। तो मंगल मेष राशि में आज सुबह तकरीबन मध्य रात्रि के थोड़ा सा बाद में ही मंगल का ये परिवर्तन हो चुका है। मेष राशि मंगल की ही राशि मानी जाती है। ज्योतिष में पहली राशि है मेष राशि, और मेष का स्वामी स्वयं मंगल होता है। इसलिए मंगल यहां बेहद मजबूत होगा। एक तो मंगल के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं दिखता, न शनि का, न बृहस्पति का, न राहु का, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसीलिए मंगल अपने हिसाब से अपने मन का है। मेष राशि मंगल की राशि, उसमें मंगल पहुंच गया, किसी ग्रह की गिरफ्त में नहीं है, इसीलिए मंगल मेष राशि में बेहद मजबूत है। अब आज से जो मंगल गया, मेष में गया, वो काफी ताकतवर हो गया, काफी ज्यादा मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लेकिन अगर हम फायर कॉम्बिनेशन की बात करें तो धनु राशि में शनि बैठा हुआ है, सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है और मेष राशि में मंगल पहुंच गया। यानी तीनों जो फायर की राशियां हैं, तीनों जो अग्नि की राशियां हैं, वो ऑक्यूपाई हो गई पाप ग्रहों से। एक में शनि, एक में राहु, एक में मंगल, और मंगल तो मेष में पहुंच ही गया। तो जब फायर एलिमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो उपद्रव की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उपद्रव माने टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएं, लोगों में झगड़े लड़ाइयां होने लगे, लोगों के अंदर मुकदमेबाजियां शुरू हो जाएं, लोगों का टेम्परामेंट गर्म होने लगे। जो फायर की मात्रा बढ़ती है ना, तो एक तो नेचर में थोड़ी गर्मी आने लगती है, तो जो ठंड का रिवर्स होने का पार्ट है कि ठंडक वापस लौट आएगी, थोड़ी ठंड बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गर्मी बढ़ती जाएगी, थोड़ी जल्दी ही गर्मी बढ़ेगी, ठंड आने की संभावना थोड़ी कमजोर दिख रही है। तो गर्मी तेजी से अब बढ़ेगी क्योंकि फायर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई नेचर में। तो मार्च की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरा यह है कि फायर का मतलब उपद्रव होता है हमेशा, झगड़े, लड़ाइयां, बम, ब्लास्ट। और मंगल जो होता है ना, वो बेसिकली लोकतंत्र का एंटी प्लेनेट है।
इसीलिए बेवजह के उपद्रव, झगड़े, लड़ाइयां ये सब भी बढ़ने की संभावना दिखाई देंगी। अब तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है उसका अलग अलग राशियों पर भी असर पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि जो आज मंगल ने राशि बदली है इसके जनरल परिणाम क्या होंगे, इसके सामान्य परिणाम क्या होंगे। मंगल भूमि का अधिपति है, लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक है। जमीन और जमीन से निकलने वाली तमाम चीजों का जो अधिपति है, जो मालिक है, वो मंगल है। और अगर आप देखें तो पिछले दिनों में रियल एस्टेट का जो बाजार है, जो जमीन जायदाद का कारोबार है, उसमें काफी गिरावट आई है, काफी डाउनफॉल हुआ है। अब चूंकि मंगल ने राशि बदल दी तो रियल एस्टेट के मार्केट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। जो बाजार है रियल एस्टेट का, जमीनों का, प्रॉपर्टी का, उसमें दाम थोड़े इंप्रूव करेंगे, दाम थोड़े बढ़ेंगे। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। रियल एस्टेट का मार्केट पहले की तुलना में ज्यादा इंप्रूव करेगा। मंगल सेनापति है ना, डिफेंस का प्लेनेट है। अगर हम व्यक्ति के जीवन में बात करें तो हमारी शरीर का जो रक्षा तंत्र है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो मंगल के पास है। इसी तरह से किसी भी देश का जो रक्षा तंत्र होता है वो मंगल के पास होता है। तो अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारतवर्ष के स्थिति में बात करें, तो रक्षा क्षेत्र में स्थितियां मजबूत होंगी। सरकार सख्त फैसले लेगी, सरकार नई नई चीजों का इजाद करेगी, नई नई चीजों को शामिल करेगी, क्योंकि मंगल थोड़ा ताकतवर होगा। तो भारत को मजबूत करने में मंगल की बड़ी भूमिका होगी। वैसे भी जो भारत की राशि है ना, वो कर्क राशि है। तो रक्षा क्षेत्र में स्थितियां मजबूत होंगी, नए समझौते किए जाएंगे, नए हथियारों के लिए, नई चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, वो काफी मजबूत हो जाएगा, काफी ताकतवर होगा। हो सकता है वो थोड़ी अटैकिंग पोजीशन में भी आ जाए, क्योंकि मंगल जो होता है वो थोड़ा उग्रता का प्लेनेट है, थोड़ा अटैक का प्लेनेट है। डिफेंस का प्लेनेट कम होता है, पहले अटैक करता है। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में जो स्थितियां हैं वो मजबूत होंगी। लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि मंगल जब एक्टिव होता है ना तो थोड़ा सा आदमी फ्रंट फुट पे आ जाता है, थोड़ा आदमी अपनी चीजों को लेके सामने आ जाता है और दूसरे की गलत चीजों को अपोज करने लगता है। तो भारत की राजनीति में जो पड़ोसी देश हैं हमारे, वो थोड़ा सा जो ऊर्ध्म उपद्रव करते हैं, उसकी तुलना में भारत एग्रेसिवली खड़ा हो जाएगा। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव दिख रहा है, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन इस प्रेशर का भारत पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल मजबूत होगा और कर्क राशि के लिए मंगल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए डिफेंस पार्ट को भी मजबूत करेगा और अटैक पार्ट को भी मजबूत करेगा। हाँ, ये जरूर है कि पड़ोसी देशों को थोड़ा तकलीफ होगी इससे, तो टेंशन बढ़ सकता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, सामान्य जीवन की बात करें, तो अग्नि और पृथ्वी से संबंधित दुर्घटनाएं घट सकती हैं। जैसे जगह जगह आग लग सकती है, या आग से संबंधित दुर्घटनाएं घट सकती हैं। चल रही है गाड़ी, गाड़ियों में आग लग सकती है। और पृथ्वी से संबंधित, मंगल भूमि का अधिपति है, इसीलिए भूकंप जैसी घटनाएं, पृथ्वी से संबंधित घटनाएं, ये सब तमाम चीजें घट सकती हैं। ज्वालामुखी फट सकते हैं, ये तमाम चीजें घटने की संभावना बनती है। अग्नि और पृथ्वी से संबंधित दुर्घटनाएं इस समय घट सकती हैं। अब चूंकि मंगल एग्रेसिव पार्ट पे आ गया, मंगल फायर में आ गया, तो लोगों में झगड़े लड़ाइयां थोड़े बढ़ेंगे। लोगों का जो पेशेंस लेवल है ना, वो थोड़ा कम होगा। मुकदमेबाजियां बढ़ेंगी, झगड़े लड़ाइयां बढ़ेंगी, और लोग आपस में वाद विवाद पैदा करेंगे, लोग आपस में झगड़े लड़ाइयां पैदा करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल लोगों के पेशेंस लेवल को कम करेगा, डाउन कर देगा। मंगल जो होता है वो निरंकुशता का प्लेनेट है, मंगल लोकतंत्र का मालिक नहीं है। अब चूंकि मंगल लोकतंत्र का मालिक नहीं है, इसीलिए कई जगह पर सरकार के विरुद्ध लोगों का आक्रोश भी फूट सकता है। कौन सी सरकार के विरुद्ध फूटेगा, कहां फूटेगा, ये कहना बहुत सही नहीं है और वो बहुत गहन गणना है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि चूंकि लोगों का पेशेंस लेवल कम होगा, इसलिए लोगों का आक्रोश फूट सकता है कि सरकार की ये नीति ठीक नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है। इस पे लेके जन आंदोलन जैसा कुछ हो सकता है, लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है ना, वो निरंकुशता बढ़ाता है, वो लोकतंत्र का एंटी प्लेनेट है। इसीलिए लोग एकजुट होकर सरकार की विरोधबाजी कर सकते हैं, और ये संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है, और तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक इसका प्रभाव बना रहेगा। तो सामान्य रूप से मंगल का प्रभाव क्या होगा ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर अब राशियों पे समझना चाहें कि किस राशि के लिए मंगल के प्रभाव कैसे होंगे, तो वो भी समझ लीजिए
कि किस राशि के लिए मंगल अब क्या देने वाला है। किसके जीवन में मंगलमयता पैदा होगी, किसके जीवन में शुभता पैदा होगी और किसके जीवन में अशुभता पैदा होगी, किसके जीवन में निगेटिविटी पैदा होगी। देखिए, मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि की राशियां हैं और इन तीनों के अग्नि वाले पार्ट पे मंगल जा रहा है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वालों का फायर एलिमेंट थोड़ा सा एलिवेट करेगा, थोड़ा मजबूत होगा। तो मेष, सिंह और धनु वालों का पराक्रम बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि अब जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हम कर सकते हैं। और वाकई में अगर ये मेहनत करें मेष वाले, सिंह वाले, धनु वाले, तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। तमाम रुके हुए काम आसानी से होते हुए दिखाई देंगे। वृष राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियां, वृष, कन्या, वृश्चिक और कुंभ, इन चारों के लिए मंगल जो है वो फायर को बढ़ाएगा, थोड़ी दिक्कत भी दे सकता है। वृष, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को चोट चपेट से बचना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं बहुत सावधानी रखेंगे, घर में काम करते समय सावधानी रखेंगे, बात विवाद करते समय सावधानी रखेंगे, झगड़ा लड़ाई ना हो जाए, चोट चपेट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखेंगे। तो वृष, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को चोट चपेट से बचना है। साथ ही साथ अनावश्यक इनका टेम्परामेंट भी खराब हो सकता है, अनावश्यक क्रोध आ सकता है, अनावश्यक झगड़ा लड़ाई हो सकती है। इसीलिए अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि अनावश्यक क्रोध करने से रिश्ते भी खराब होंगे, बेवजह का किचकिच होगा, बेवजह का कलेश होगा, बेवजह का झगड़ा होगा। तो बेहतर यही है कि इन राशि वालों को क्रोध नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है और चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहना है। मिथुन, तुला और मीन, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, तुला राशि और मीन राशि, इन 3 राशि वालों को धन का लाभ होगा। अगर इनको धन चाहिए, धन कहीं फंसा हुआ है, धन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मिथुन, तुला और मीन राशि वालों को अच्छा खासा धन का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगले 1-1.5 महीने में अगर ये कोशिश करें तो इनको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी दिख सकती है। तो निश्चित रूप से मिथुन, तुला और मीन वालों के लिए धन का समय है और अगर कहीं पे धन फंसा हुआ है, धन के लिए कोशिश करनी है, तो इस समय प्रयत्न करना चाहिए। रुका हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बाकी रह गई 2 राशियां, कर्क राशि और मकर राशि। कर्क और मकर राशि वालों को 2 बड़े फायदे होंगे। एक फायदा होगा करियर का। अगर करियर में बदलाव करना चाहते हैं, अगर करियर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, करियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं या करियर में सफलता चाहते हैं, तो उसका बेहतर समय है। और अगर चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का फायदा हो, संपत्ति का लाभ हो, तो उसमें भी फायदा होगा। कर्क और मकर राशि वालों को करियर और संपत्ति का लाभ होगा। डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहें, बदलना चाहें, बेचना चाहें, तो उसका फायदा होगा। और अगर करियर में कोई मुश्किल आ रही है तो वो मुश्किल दूर होगी। लेकिन याद रखिए, इस करियर और संपत्ति के पार्ट पर बड़े बदलाव की संभावना बन रही है, यानी चेंज होगा। आपके करियर में चेंज होगा, आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन में चेंज होगा। और ये पोजीशन चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो करियर की हो, आपके लिए बेहद फेवरेबल होगी, बेहद लाभदायक होगी। तो बड़े बदलाव की संभावना निश्चित बनेगी कर्क राशि और मकर राशि के लिए, खासतौर से करियर के मामले में और संपत्ति के मामले में। अब सवाल यह है कि मंगल के अग्नि राशि में जाने की वजह से, मंगल के फायर एलिमेंट में जाने की वजह से अगर नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं फिर बता दूं कि मंगल का अग्नि राशि में जाना सबके लिए फायदेमंद नहीं है, कुछ के लिए तो नुकसानदायक भी है, निगेटिव भी है। तो मान लिया कि मंगल के राशि परिवर्तन से कोई दिक्कत आ रही है, क्रोध बढ़ गया, बेवजह के झगड़े बढ़ गए या बेवजह की मुकदमेबाजी शुरू हो गई, या इस तरह की कोई स्थिति अगर आपके जीवन में बन रही है या बनने लगे, तो उसके लिए उपाय करिए, घबराइए नहीं। एक तो मंगल को लेकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल का मतलब होता है मंगलमयता, शुभता, कुशल मंगल होना। मंगल माने शुभ करने वाला। इसीलिए अगर मंगल थोड़ी भी निगेटिविटी पैदा कर रहा है, तो थोड़े से उपायों से ही मंगल शुभ हो जाता है। मंगल को शुभ करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा मुश्किल नहीं है।
क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि मंगल की वजह से कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो रोज सुबह सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा कि सुबह उठे, नहाए और जल चढ़ाए, और जल चढ़ा के हनुमान चालीसा का पाठ वहीं खड़े होकर कर लीजिए या बैठ के कर लीजिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो सूर्य की जो ऊर्जा है ना, वो आपके बॉडी में पहुंच जाएगी। तो सूर्य की ऊर्जा पहुंचने से जो मन है वो उत्साह से बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और टेम्परामेंट शांत हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाने से जो मेंटल लेवल है ना, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो सूर्य को जल चढ़ाइए और वहीं पे खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा अगर सूर्य के सामने पढ़ी जाती है तो उसके परिणाम 1000 गुना ज्यादा मिलते हैं। तो सूर्य के सामने ही खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बड़ा सरल सा उपाय है, 1-1.5 महीना तक करिए, मंगल की मुश्किल कम हो जाएगी। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, चाहे तो मंदिर में कर दें, चाहे तो घर पे कर दें, जहां भी चाहें। गुलाब का या गुड़हल का, हिबिस्कस का फूल आप हनुमान जी को अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर से वृष राशि के लोग, कन्या राशि के लोग, कुंभ राशि के लोग, इनको जो टेम्परामेंट गर्म होने की संभावना है ना, कि क्रोध में आके झगड़ा कर लेंगे, क्रोध में आके लड़ाई कर लेंगे, तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल फूल सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले नहा करके एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित कर देंगे, बहुत सुंदर होगा। और अर्पित करने के बाद हनुमान जी के चरण छू लेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि मंगल के राशि परिवर्तन से ऐसा हो सकता है कि आप घर से निकले, आपका काम थोड़ा डिलेड होने लगे ना, लेट होने लगे। काम तो होगा लेकिन थोड़ा डिलेड हो रहा है, लेट हो रहा है। ऐसी दशा में रोज सुबह जरा सा गुड़ खा के घर से निकलिए, बहुत अच्छा रहेगा। जरा सा गुड़ खाया, पानी पिया और घर से निकल गए। गुड़ के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, वो मंगल को बड़ा सपोर्ट करते हैं। गुड़ खाने से आयरन बढ़ता है शरीर में, लाल रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सारा मामला जो है, रेड ब्लड सेल्स का हो या हीमोग्लोबिन का हो या ब्लड का हो, ये मामला तो मंगल का ही होता है ना। तो जो इफेक्ट चूंकि गुड़ का आपके ब्लड सर्कुलेशन पे आता है, इसीलिए गुड़ का जो सीधा संबंध है वो मंगल से बताया गया है। तो गुड़ खा के घर से निकलिए। और लाल रंग का प्रयोग जरा कम करना है इस समय। ये सब लोगों को मैं कहूंगा कि अगले 1-1.5 महीने तक जरा रेड कलर कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फायर की मात्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि फायर की जो पहली राशि है मेष, उसमें मंगल मौजूद हो गया। फायर की दूसरी राशि सिंह, उसमें राहु मौजूद। और फायर की तीसरी राशि धनु, उसमें मौजूद है शनि। तो अग्नि तत्व की तीनों राशियां इस समय ऑक्यूपाइड हैं पापक ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से। तो जब अग्नि तत्व इतना ज्यादा फील्ड है, ऐसी दशा में अगर आप लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो बेवजह आपका फायर बढ़ेगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बेवजह के विवाद होंगे, बेवजह का टेंशन होगा, चोट चपेट लगेगी। तो जहां तक संभव हो लाल रंग का प्रयोग इस समय कम से कम करना चाहिए। ज्यादातर बेहतर होगा कि चूंकि वैसे भी वसंत का समय चल रहा है, तो इस समय लाइट शेड के कपड़े, जैसे सफेद है, हल्का गुलाबी है, हल्का पीला है ना, जो ब्राइट भी हो और लाइट भी हो, खूबसूरत रंग पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट रेड कलर का प्रयोग करने से जरा बचें, क्योंकि क्रोध ना बढ़ जाए, दुर्घटना ना हो जाए, स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। इस पार्ट पे जरा ध्यान देना है। तो मंगल के राशि परिवर्तन से क्या क्या असर पड़ेगा ये तो हमने जान लिया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी राशियों के हाल पे चर्चा करेंगे शुभ पहर की, और साथ ही साथ खोलेंगे भाग्य का पिटारा। लेकिन ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आज ही सुबह मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है, और उसका आपकी राशि पर, समाज पर, जीवन पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चर्चा करेंगे आपके राशियों के हाल की, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और बताएंगे शुभ पहर। लेकिन सबसे पहले निरोगी भव। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हों, इन्हें हटाने के लिए क्या करेंगे? चाय की पत्ती पानी में उबाल लें, थोड़ा गाढ़ा चाय की पत्ती उबालेंगे, ज्यादा चाय की पत्ती उबालेंगे, इसे ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद रुई के फाहे में भिगा के अपनी आंखों के नीचे रखिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। ऐसा सप्ताह में 2 बार करिए। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे, एक तो स्किन आपकी ग्लो करेगी, और दूसरा आंखों के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स हैं, आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं, काले दाग धब्बे हैं, ये जल्दी गायब होंगे, आपको जल्दी फायदा होगा।
तो भाग्य का दरवाजा आज किस राशि के लिए खुलेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के आज नौकरी में तनाव की संभावना दिखाई दे रही है। तनाव का बहुत ध्यान रखें। नई जिम्मेदारियां भी दिखती हैं और परिवर्तन भी दिखता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी भी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई मुकदमा है तो उसका निपटारा हो रहा है और कहीं पर अचानक यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको मिल रहे हैं। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह का क्रोध ना करें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 72%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। यात्रा न करें, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें और ये वाद विवाद नौकरी तक न ले जाएं। नौकरी में भी तनाव की स्थितियां दिख रही हैं, लेकिन किसी महिला का विशेष सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपका बनने वाला है। काम का तनाव और दबाव कम होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार बेहतर हो रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल रहा है, लेकिन धन खर्च पर आप लगाम नहीं रख रहे हैं और इसमें आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन भी दिख रहा है और प्रमोशन भी दिख रहा है। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 79%। धनु राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, लेकिन रिश्तों में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ध्यान रखें और आज गाड़ी लेकर घूमने मत निकलिएगा, वरना वाहन आज मुश्किलें दे सकता है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। काफी दौड़ भाग की संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं। नौकरी में पद परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नौकरी में आपकी पोजीशन में चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव भी दिखाई दे रहा है, उसका भी ध्यान रखिए। शुभ रंग काला होगा, ब्लैक होगा और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, कोई बड़ा अवसर आपके करियर में आने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा। खूब मान सम्मान मिलेगा, लेकिन धन खर्च पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, धन का खर्च बढ़ जाएगा। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 86%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में मुश्किल आ सकती है। पैरों में चोट लग सकती है। दिया हुआ धन डूब सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 59%। मंगल मेष राशि में जाने पर फायर की मात्रा बढ़ा देता है, और मंगल जब फायर की मात्रा बढ़ाता है तो लोगों में क्रोध भी बढ़ता है, लोगों का पेशेंस भी घटता है। और खास तौर से इस समय अगर लाल रंग का इस्तेमाल कर लिया जाए, इस समय फायर के रंग का इस्तेमाल ही कर लिया जाए, तो संभावनाएं मुश्किल की थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, जिस पार्ट पे ध्यान देना होगा। भाग्य का दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक से बात करते हैं। डॉली जुड़ रही है हमारे साथ नालंदा से। डॉली बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे बहुत से दिक्कत है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? मेरी तो नहीं पता है, लेकिन हस्बैंड से है पता। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। कितनी उम्र है आपकी? यही 40 या 42। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है
कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, क्योंकि जो अंक आप बता रही हैं वो बुध का अंक है या राशियों में सिंह राशि का अंक है। सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है और बुध की प्लेसमेंट भी फिलहाल बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई देती, मध्यम है बट इतनी भी अच्छी नहीं है। ऐसी दशा में एक बात तो साफ है कि बिना वजह के वैवाहिक जीवन शुरू से गड़बड़ है, तालमेल शुरू से अच्छा नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। अब उम्र के 42वें साल में आप प्रवेश कर चुकी हैं, कम से कम उम्र के 45वें साल में जब प्रवेश करेंगी, 45 ईयर्स में जब आप प्रवेश करेंगी, उस समय से जिंदगी थोड़ी बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। 45 से जो 75 का या 45 से जो 72 का समय होगा वो आपके जीवन का बहुत अच्छा समय होगा। उस समय स्वास्थ्य भी बेहतर दिख रहा है, उस समय ऐसा भी लग रहा है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जरा वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक का समय आपका बेहतर रहे, तब तक आपको मुश्किलें दूर हो जाएं, समस्याएं कम हो जाएं, इसके लिए 2 उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम ये करें, एक तांबे का छल्ला बनवा लें, एक कॉपर का छल्ला, तांबे का छल्ला सीधे हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप पहन लें। एक तांबे का छल्ला आपको जरूर पहनना है मंगलवार की सवेरे, ये आप धारण कर लें। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को राम मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलों में कमी आएगी, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब खोल देते हैं आज क्या है भाग्य के दरवाजे में। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है तुला राशि के लिए। तुला राशि की किस्मत आज खुलेगी। क्या करेंगे तुला राशि के लोग? आज तुला राशि के लोग केले का दान करेंगे। 1 का करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, जितना भी संभव हो आज केले का दान करें। ऐसा करने से इनके धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पैसे के मिलने की मुश्किल हो, पैसे के खर्चे की मुश्किल हो, पैसे की दिक्कत की मुश्किल हो, धन संबंधी हर बाधा दूर होगी अगर तुला राशि के लोग आज केले का दान करेंगे। तो मंगल के राशि परिवर्तन के साथ जो आपको चीजें बताई गई उनका आपको ध्यान रखना है। और मैं फिर कहूंगा कि बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होंगे, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होंगे। ऐसा कोई काम इस समय नहीं करेंगे जिससे मुकदमेबाजी हो जाए, जिससे रिश्तों में दिक्कत आ जाए। खासतौर से जिनकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा मजबूत है, उन्हें पैसे का और संपत्ति का तो फायदा हो सकता है, उनका मान सम्मान और यश भी बढ़ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनका क्रोध बढ़ जाए, वो मुकदमेबाजी में चले जाएं, वो बेवजह का वाद विवाद करने लगे। तो इस पार्ट पे ध्यान देना है और बड़ा सरल सा उपाय है। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए सूर्य भगवान के सामने, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिए और गुड़ खाकर घर से निकलिए। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन तकरीबन सबके लिए मंगल कारक ही होगा, नुकसान इससे बहुत कम होंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं अहमदाबाद से, नीलम जी हैं, उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए। हाँ जी, हाँ पंडित जी प्रणाम। बताइए, मैं नमस्कार। बोल रही हूँ अहमदाबाद से। जी बताइए। मेरा ना मेरे बेटे के लिए पूछना था मुझे। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? बेटे की 24 अगस्त 2003। समय बताइए। समय शाम को 7:20। और कहाँ पे जन्म हुआ है? झालावाड़ राजस्थान में। क्या मुश्किल है? इसके क्या सर, हमको 2012 में पता चली इसके दोनों किडनी फेल हो गई। तो फिर है ना, इसका 27 दिसंबर 2013 को ऑपरेशन कराया मैंने। मेरी किडनी भी गई और वो भी क्या फेल हो गई, जो लगाई ना वो भी फेल हो गई। अभी बच्चा फिर से डायलिसिस पे है। तो ये कब तक ठीक होगा, इसके आयु का? यही परेशानी है मेरे, और कुछ दिक्कत नहीं है। कुंभ लग्न है बेटे का, राशि मिथुन दिखाई देती है। जो फिल्टर वाला प्लेनेट है इसमें, जिसको वेनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं, वो सूर्य के गिरफ्त में है, अस्त भी है। तो शरीर में जो फिल्टर का पार्ट है, चाहे वो स्किन का पार्ट हो, चाहे वो किडनी का पार्ट हो, चाहे वो लंग्स का पार्ट हो, वो सेंसिटिव हो गया है, वो सेंसिटिव दिखाई भी दे रहा है। दूसरा ये है कि बच्चे की जो जन्मकालिक दशा है, जो दशाएं इसकी लगातार चल रही हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल तो शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा चलने की वजह से दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं। शनि में शुक्र चल रहा है और शुक्र ही इस किडनी पार्ट का, फिल्टर वाले पार्ट का मालिक भी है।
दिक्कत तो है, इससे इनकार नहीं करेंगे, और अभी ये दिक्कत करीबन 1 साल तक दिखाई दे रही है, तकरीबन मई 2018 तक। तो मई 2018 तक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मई 18 तक ये मुश्किलें रहेंगी, उसके बाद अगर सुधार होता है तो होता है। मई 18 के पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इस बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय का जप करिए, और जितना ज्यादा कर सकें उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। सुबह 3 माला, शाम को 3 माला, सुबह 5 माला, शाम को 5 माला। और दूसरा काम ये करें कि इस बच्चे के हाथ का स्पर्श करवा के, इस बच्चे के हाथ से टच करवा के सोमवार के दिन सफेद चीज का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, ये करें। महादेव की कृपा से ही ये बच्चा ठीक हो सकता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार को सफेद चीज का दान करें और फिर हमें बताएं। आरती से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ मुंबई से। आरती बताइए। हमको नमस्ते पंडित जी। जी, हमको मेरी बहन के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बहन की? मेरी बहन, उनको जॉब कब लगेगा और क्या चीज में लगेगा? उसी जन्म की तारीख पता है बहन जी की अपने? नहीं, जन्म की तारीख। नाम क्या है बहन जी का? प्रियंका कुमारी। कितनी उम्र है? 25-26। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9 के बीच में 5। देखो, इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो अंक आप बताती हैं, उसके हिसाब से आपकी बहन जी को कोई छोटी मोटी नौकरी बच्चों से संबंधित या बच्चों की देखभाल से संबंधित मिलनी चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी में नौकरी पा जाएं, स्कूल में नौकरी पा जाएं, अस्पताल में नौकरी पा जाएं, ऐसी संभावना इनके लिए दिखाई दे रही है। और वो संभावना इसी साल दिख रही है, इसी साल के 13 सितंबर के बाद। इसी साल के 13 सितंबर के बाद इनको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। छोटी सी कोई नौकरी मिलेगी, जिस नौकरी को इन्हें कर लेना चाहिए, आगे तरक्की उसी नौकरी में दिखाई देती है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में हल्दी का तिलक या तो माथे पे लगाएं या तो कंठ पे लगाएं। जरा सा पानी में हल्दी घोल के सर पर या कंठ पर हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके आकर्षण में और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन यह करना होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।